हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में इंटीजर्स को पढ़ेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है। अगर हम इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो हमको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा। आसानी से हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर जाएंगे। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम इंटीजर्स के डिफिनीशन को देखते हैं। इंटीजर्स का डिफिनीशन क्या है? इंटीजर्स आर दैट नंबर्स कैन रिटन विदाउट fractional components. Means integers are that numbers can written without fractional form. मीन्स ऐसे नंबर्स जिसको बिना हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे नंबर को इंटीजर्स कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कई जगह हमको ये मिलता है या कई बच्चे हमसे पूछते हैं या डिफिनीशन बताते हैं इंटीजर्स का। ये बोलते हैं बच्चे, इंटीजर्स आर सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ये सही है कि होल नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे होल नंबर्स हमारा क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इन्फिनिट तक। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव नंबर्स में आते हैं, -1 -2 -3 इन्फिनिटी, एंड इसके साथ साथ -1/2 -0.35 ये भी आते हैं, और ये भी हमारे निगेटिव नंबर्स हैं। तो हम ये डिफिनीशन के रिगार्डिंग देखते हैं जो बच्चे बताते हैं, या कई जगह हमको ये मिलता है कि इंटीजर्स आर सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ओनली -1 -2 -3 इन्फिनिटी, यही हमारे क्या है? इंटीजर्स है। द नंबर विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स नेगेटिव नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल components are integers. मीन्स ऐसे नंबर, ऐसे नेगेटिव नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, वह इंटीजर्स कहलाते हैं। मीन्स एक तरह से हम इंटीजर्स का डिफिनेशन ये लिख सकते हैं, दैट नंबर्स कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म। आर इंटीजर्स आर सेट ऑफ negative numbers without fractional components and whole numbers। means integers वह सभी संख्या का ग्रुप है जिसमें नेगेटिव नंबर्स बिना फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स के हों और होल नंबर हो, उसको इंटीजर्स कहेंगे। मतलब अगर हम इंटीजर्स का एग्जांपल देखें तो 0 to इन्फिनिट मीन्स पॉजिटिव, राइट साइड में जाते हैं तो, एंड जब 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं तो -1 to इन्फिनिट मीन्स नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। एक बार और देखते हैं इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स आर दैट नंबर्स कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स। आर इंटीजर्स आर सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स एंड होल नंबर। मीन्स इंटीजर्स वह नंबर्स है जिसमें कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स ना हो और वह नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर्स का क्या हो? ग्रुप हो, उसको इंटीजर्स कहेंगे। ये क्लियर हुआ? अब हम इंटीजर्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इंटीजर्स के स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। मीन्स हाउ टू
रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि नंबर लाइन्स पे इंटीजर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में होल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं, और प्रीवियस क्लास में होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो के राइट साइड में जाते थे। जब जीरो के राइट साइड में जाते थे तो टोटल हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलता था, जैसे 0 1 2 3 4 5। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तब डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स और इक्वल, मीन्स किसी भी दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। तब हम ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिट तक। लेकिन जब हम इसमें निगेटिव नंबर्स को लाके इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो इसके लिए हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो -1 -2 -3 से नंबर को इन्फिनिट तक रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जब हम जीरो से राइट साइड में जाते हैं तो हमको नंबर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करते हुए मिलता है। जब हम जीरो से लेफ्ट साइड में आते हैं तो नंबर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज करते हुए मिलता है। मीन्स एक और यहाँ पे हम कंक्लूजन ये लिखते हैं कि जीरो से राइट साइड में हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, जीरो से लेफ्ट साइड में हमको निगेटिव नंबर्स मिलते हैं। क्लियर हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं जीरो से जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं नंबर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो एक तरह से हम ये देखें, अगर हम ये पूछते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स इज नॉट डिफाइंड। जब हम स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में आते हैं तो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज नॉट डिफाइंड, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज नॉट डिफाइंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। अब हम थोड़ा सा इस पे 1 और -1 को देखते हैं। तो हम ये देखते हैं 1 इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, -1 को देखते हैं तो -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। मीन्स अगर हम ये देखते हैं जो निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स में -1 सबसे बड़ी संख्या है, और हम पॉजिटिव नंबर्स में जाते हैं तो 1 सबसे छोटी संख्या है। इसलिए 1 इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। इसे जैसे कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं, अगर हम ये पूछें कि किसी पॉइंट से पॉइंट ए से 5 किलोमीटर लेफ्ट साइड और 5 किलोमीटर राइट साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब हम जीरो से, मीन्स जीरो हम किसको लेंगे, किसी पॉइंट को, इससे जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उस वैल्यू को निगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। जब जीरो से हम राइट साइड में जाते हैं उस वैल्यू को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं उस वैल्यू को पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी सरफेस से लोअर डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको निगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें 5000 मीटर एबव द सी लेवल, 5000 मीटर एबव द सी लेवल। तो जब हम एबव की बात कर रहे हैं सी लेवल से, मीन्स इसके ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं, तो इसको हम +5000 मीटर से इंडिकेट करेंगे। जैसे हम ये बात करें कि 2500 मीटर बिलो द सी लेवल, 2500 मीटर बिलो द सी लेवल, तो उस कंडीशन में
माइनस 2500 करते हैं, क्योंकि जब नीचे की तरफ आएंगे और जब नीचे की तरफ आते हैं तो उस नंबर को हम निगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? एक बार हम देख लेते हैं इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स इज दैट नंबर कैन रिटेन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स, मीन्स negative numbers without fractional components and whole numbers are called integers. Smallest positive integer is 1 and greatest negative integer is -1। फिर हम यहाँ देखते हैं इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जब हम जीरो से या किसी ओरिजिन के राइट साइड में जाते हैं तो उस नंबर को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उस नंबर को निगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी ओरिजिन से एवो डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव में बिलो आते हैं तो निगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर हो गया? अगला टॉपिक हमारा है एब्सोल्यूट वैल्यू। अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या इसी को कहते हैं मॉडुलस। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हम ऐसे दिखाते हैं। मीन्स अगर कोई किसी भी इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है तो वह हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वह इंटीजर्स निगेटिव में हो चाहे वह इंटीजर्स पॉजिटिव में हो। उस इंटीजर्स का जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जैसे हम ये देखते हैं -4 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं 4 आएगा, +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं 5 आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? बस हमको उस जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी इंटीजर्स है, उसको पॉजिटिव साइन में रिप्रेजेंट कर देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन यूज करते हैं ये है। मीन्स हम ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर्स always be पॉजिटिव। मीन्स किसी भी इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना मीन्स हमको इस एक्सरसाइज में इंटीजर्स पढ़ना था, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, सेकेंड टॉपिक था। एंड थर्ड टॉपिक था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स। तीनों को हम पढ़ चुके। इंटीजर्स क्या है? निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो का, जीरो नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो का एक ग्रुप है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ये है, जबकि किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो हमको पॉजिटिव मिलता है। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट 5000 मीटर above 5000 meter above. At a particular point, it is exactly above the submarine, floating 2500 below the sea level. Means 2500 meter below the above the sea level, below the सी लेवल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस
बिटवीन देम। मतलब हम क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझते हैं। ये हम सी का सरफेस लेते हैं, कोई एरोप्लेन है जो 5000 मीटर एबव द सी लेवल है, कोई सबमरीन है जो सी लेवल के नीचे है, जिसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे 2500 मीटर। अब ये कहता है कि इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा वाला डिस्टेंस है उसमें से हम नीचे वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तभी हमको इसके बीच के डिस्टेंस पता होगा। इसका मतलब 5000 माइनस माइनस प्लस 2500 मीटर इक्वल टू 7500 मीटर। हम क्या लिख सकते हैं, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन the vertical distance between aeroplane and submarine is 7500 मीटर। क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, verify a minus in bracket minus b, verify a minus in bracket b equal to a plus b for the following value of a and b, for the following value of a and b। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 50। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से ये लिखते हैं, जब ब्रैकेट में माइनस हो और फिर माइनस हो, इनको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस हो जाता है, जब प्लस हो और माइनस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो प्लस हो तो माइनस हो जाता है, प्लस हो तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये सबसे पहले लेते हैं a माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, a माइनस माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस बी, मतलब a का वैल्यू मेरा 45 माइनस माइनस बी का वैल्यू 15। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ओनली मल्टीप्लाई के लिए, ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो जाएगा। ये 45 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 60, ये हो जाएगा। फिर हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी मीन्स 45 प्लस 15 इक्वल टू 60, ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, यूज द साइन लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। use the sign equal to. First question, -6 plus -5
-6 प्लस -5 इन ब्रैकेट -6 माइनस। जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा दोनों साइन ऐड करना है, दोनों साइन माइनस में है, तो पहले हम माइनस को नहीं देखते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने पे हमको 11 आएगा और दोनों का साइन क्या है माइनस, तो हम माइनस लगाते हैं। दूसरे साइड में आते हैं, माइनस है माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब हमको इसमें करना क्या है, एक साइन माइनस में है, दूसरा साइन प्लस में है। हम पहले साइन पे ध्यान नहीं देते हैं, हम पहले क्या करते हैं, जो बड़ा वाला डिजिट है, नंबर है, उसमें से हम छोटे वाले नंबर्स को माइनस कर देते हैं। बड़ा वैल्यू 6 है, 6 माइनस 5 मतलब 1। साइन पे हम पहले नहीं ध्यान देंगे, साइन अपोजिट है। जब सेम साइन होगा दोनों को ऐड करेंगे, जो साइन दोनों को होगा उसका लगा देंगे। जब डिफरेंट साइन होता है तो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े वाले नंबर का जो साइन होता है उसको पुट कर देते हैं। अब हमको मिला एक साइड में -1 एंड सेकेंड साइड इज फर्स्ट साइड -11 एंड सेकेंड साइड इज -1। हम जब नंबर लाइन पे देखे थे तो 0 से लेफ्ट साइड में जा रहे थे तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, मीन्स 1 इज ग्रेटर देन -12। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।